जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम एचपी टेट के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम 25 डेज़ में सारे टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे और वीडियो के एंड में आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट वो भी करेंगे। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कोल, पेट्रोलियम एंड कंबशन। हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले, अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो हमारे नेचर्स में पाए जाते हैं, जो कभी नहीं ख़त्म होंगे, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे सनलाइट होगी, एयर होगी, ठीक है, ये ऐसे रिसोर्सेज जो कभी सूर्य कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, लाइट हमेशा देगा ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में, हमारे नेचर में क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में जो ख़त्म हो सकते हैं कुछ समय बाद, जिनका अगर हम एक्सेस यूज़ करेंगे तो वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गए, अगर आप फॉरेस्ट काटते रहोगे तो एक टाइम आएगा फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम्स, ये सारे कौन से रिसोर्सेज हमारे पास? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे जब डेड हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, कोल्स क्या होते हैं? ये तो डेफिनेशन दोस्तों, इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता, बट ऐसे हम डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए इससे। ठीक है, तो कोल्स क्या होते हैं दोस्तों? अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। एक हाई प्रेशर पे और टेम्परेचर पे जब हमारे जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो काफ़ी टाइम समय से दब गए होते हैं, वो स्लोली कन्वर्टेड हो जाते हैं किसमें? कोल में। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोल्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। कार्बोनाइजेशन हमेशा एनारोबिक सिचुएशन में होती है, मतलब विदाउट द परमिशन, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हम एनारोबिक सिचुएशंस बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास बिटुमेन। बिटुमेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हम एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए कोलतार। जहाँ हम कोलतार की जगह उस पर क्या, कोलतार की जगह हम उसको यूज़ करते हैं फॉर मेटलिंग दी रोड्स। रोड्स को बनाने के लिए हम कोलतार का यूज़ करते हैं दोस्तों, पर अब हम किसका यूज़ लग गए करने? बिटुमेन एक ऐसा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है जिसका हम हमारे जो रोड्स वगैरह की मेटलिंग होती है उन्हें बनाने के लिए करते हैं। किसकी जगह पे? कोलतार। ऐसे हम कोलतार से रोड्स बनाते, पर अब हम किससे बनाने लग गए दोस्तों? बिटुमेन एक ऐसा प्रोडक्ट है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रखना। मैं आपको इंपॉर्टेंट साथ साथ करवाता रहूँगा कि किससे क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं हमारे एचपी टेट में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स किसको बोलते हैं? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दी सी इन द अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है दोस्तों, ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारे पास ये फॉर्म्ड होते हैं। पेट्रोलियम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारे को बनता है। और दोस्तों किससे? इन दी अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब ये भी कौन सी कंडीशन है? एनारोबिक कंडीशन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एयर कम मात्रा में या अब्सेंस में, जो भी अब्सेंस में हमारे पास जो भी ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है हमारे पास? एनारोबिक प्रोसेस है। ठीक है, ये किस में होती है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में होती है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, ये किस में होती है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कोल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इससे क्वेश्चन आ जाता है, मैंने बड़े यहाँ पे एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है। ठीक है, कोल हमारे पास 4 टाइप के होते हैं दोस्तों: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। ये हमारे पास 4 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं? कोल होते हैं दोस्तों। जो एंथ्रेसाइट कोल होता है उसमें उसको हम हार्डेस्ट कोल भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा कार्बन किस में प्रेजेंट होता है दोस्तों? एंथ्रेसाइट में।
सबसे ज़्यादा कार्बन किस में परसेंट होता है, एंथ्रासाइड से। 86 to 92% इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। अगर कार्बन सबसे ज़्यादा तो एनर्जी भी इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी इसकी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, और सबसे इसको हम हार्डेस्ट कोल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है, हमारे पास सबसे सॉफ्टेस्ट कोल है। इसमें हमारे पास कोल की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, अबाउट लगभग 65 to 70% है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, अगर कार्बन ही हमारे पास कम है तो एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। इनकी एनर्जी लिखी मैंने 7900 kcal। ठीक है, और या 24,000 किलो जूल। और बिटुमिनस की एनर्जी कितनी, 6300 to 700,000 kcal। और लिग्नाइट की कितनी है, 4165 kcal। ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गई। 4 प्रकार के कोल थे। सबसे हार्डेस्ट कौन था, एंथ्रासाइट। तो सबसे सॉफ्टेस्ट कोल कौन सा था, लिग्नाइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास कंबशन। कंबशन किसको बोलते हैं, अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ हीट। ऐसी प्रोसेस जो कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें हीट देता है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, कंबशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं दोस्तों, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, कितना मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस कैचेस फायर, जिसमें सब्सटेंस फायर लगना शुरू हो जाता है, जिसमें कैचेस फायर होनी शुरू हो जाती है, जिसमें ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। दोस्तों ये याद रखना, मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर जिसमें किसी सब्सटेंस में आग लगनी शुरू हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, रैपिड कंबशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनता है, रैपिड कंबशन। ठीक है, आज थोड़ी पीपीटी जो बनी हमारी है थोड़ी सी ब्लर है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रैपिड कंबशन। ठीक है दोस्तों, क्या है, रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या है हमारे पास, विच बर्न रैपिडली, जो सबसे ज्यादा नाम से पता चल रहा है, जो सबसे जल्दी जलेगा और प्रोड्यूस हीट एंड लाइट जो हमें देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रैपिड कंबशन बोलते हैं। अब रैपिड, जैसे माचिस की तीली हो, जैसे एकदम से जैसे हम उसको रब करते हैं वो एकदम से आग पकड़ लेती है, तो किससे बनी होती है दोस्तों, फास्फोरस से। किससे बनी होती है, पहली बात ध्यान से देखना दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनता है माचिस की तीली से। किससे बनी होती है दोस्तों, फास्फोरस से बनी होती है। फास्फोरस कौन सा, रेड फास्फोरस से बनी होती है। और उसमें कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं, पहला सब्सटेंस है इसमें KClO3, ये याद रखना। जैसे के से क्या बना, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें, पोटेशियम क्लोरेट पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है फास्फोरस सिस्क्यू सल्फाइड, जिसको हम पी, दोस्तों यू नहीं है, P4 है, P4S3, जिसका फार्मूला क्या है, P4S3, फास्फोरस सेसिक्यूलो सल्फाइड। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या था, पोटेशियम क्लोरेट। ये हमारे पास माचिस की तीली में पाया जाता है। और फास्फोरस पूछे लेंगे तो कौन सा फास्फोरस पाया जाता है दोस्तों, रेड फास्फोरस। हमारे फास्फोरस ऑलोट्रॉप्स, फास्फोरस के 3 ऑलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस सबसे कम लेस स्टेबल होता है, ये दोस्तों याद रखना, सबसे कम लेस स्टेबल कौन सा है, व्हाइट फास्फोरस। और सबसे हाई स्टेबल कौन सा हमारे पास, मोस्ट स्टेबल कौन सा हमारे पास, ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, और लीस्ट टॉक्सिक होता है व्हाइट फास्फोरस सबसे ज्यादा टॉक्सिक इन नेचर होता है। ठीक है दोस्तों, टॉक्सिक इन नेचर, और ब्लैक फास्फोरस सबसे कम टॉक्सिक होता है। दूसरी बात याद रखनी, व्हाइट फास्फोरस होता है ग्लो करता है इन डार्क सिचुएशन। जब अंधेरा हो जाता है तो व्हाइट फास्फोरस क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, चमकता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी व्हाइट फास्फोरस की, जिसको हम क्यूमिलुमिनस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, अंधेरे में ग्लो करता है। कौन सा फास्फोरस अंधेरे में ग्लो करता है दोस्तों, व्हाइट फास्फोरस ग्लो करता है। और ब्लैक फास्फोरस की एक और प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ब्लैक फास्फोरस क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनने के चांस बने रहते हैं। अभी तक वैसे तो कोई क्वेश्चन इससे आया नहीं इनकी प्रॉपर्टी से, पर इन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो यूजफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती थी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन
ऑफ यूनिट मास। जब कोई सब्सटेंस की कंप्लीट कंबशन हो जाती है, मान लो अगर 1 किलो अगर वो पूरा जल गया तो जो उससे हमारे को हीट प्रोड्यूस हुई उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और ये किस में नोट होती है, किलो जूल पर केजी में हमेशा इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमारे पास हाई वैल्यू पूछ लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो ये मैंने ये टेबल बनाया और इसी टेबल से आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बस 4-5 ऐसे कंपाउंड है जिससे हमारे को क्वेश्चन आता ही आता है कैलोरीफिक वैल्यू से। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू अगर पूछी होगी तो किसकी होती है दोस्तों, हाइड्रोजन की। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती थी, हाइड्रोजन की। लगभग कितनी होती दोस्तों इसकी, देखो 1 सेंस 100,000 10,000 लाख 1,50,000 हमारे पास इसके लगभग किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो इसकी यूनिट क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, किलो जूल पर केजी। तो कम से कम 1.5 लाख के पास इसकी वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। सबसे लोएस्ट होती है हमारे पास प्रोड्यूसर गैस। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू पूछ देते हैं। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 55,000 किलो जूल। कितनी होती है, 55,000 किलो जूल। सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 5,000 किलो जूल। ठीक है, डीजल केरोसिन पेट्रोलिन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 45,000 किलो जूल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरे से गलती होगी, प्रोड्यूसर गैस में हमारे जैसे इथेनॉल अल्कोहल आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पेट्रोल नहीं आता। ठीक है, क्रूड ऑयल नहीं आती इसमें, ऐसे अल्कोहल वगैरह आ जाते हैं जिसकी सबसे लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो एलपीजी की कितनी हुई दोस्तों, 55,000। सीएनजी की कितनी हुई, 5,000। डीजल पेट्रोलियम की कितनी हुई, 45,000। वुड की कितनी हुई, 17 से लेके 22,000 तक। ठीक है दोस्तों, 17,000 से लेके 22,000 तक। और काऊ डंग, जिसको हम अपनी स्थानीय भाषा में उपले भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी कितनी होती है, 6,000 से लेके 8,000 तक। एक क्वेश्चन इससे हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, कई बार ये 4 ही ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हुई एलपीजी की। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछा होगा इन सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। ठीक है दोस्तों, तो किसकी है, एलपीजी की हाईएस्ट कैलोरीफिक होती है। कई बार ये ऑप्शन दिए होते हैं सीएनजी, डीजल, केरोसिन और पेट्रोलियम। तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी हुई, सीएनजी की। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि काऊ डंग की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। उसमें कई बार 6,000 ही था दिया, कई जगह 8,000 था दिया। ठीक है दोस्तों, कई बार ऑप्शन में पर 6,000 से लेके 8,000 के बीच हमारे पास काऊ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अगर दोस्तों ऑप्शन में हाइड्रोजन होगा तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हमारे पास हाइड्रोजन की। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों, ये आप वैल्यू याद कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको हर एक टॉपिक कवर कराया जाएगा 25 डेज में ही। और आपको पूरे +2 से भी जो भी हमारे पास अभी तक प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हमारे +2 के टॉपिक से बने हैं वो सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, बस हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। इससे भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जो कैंडल की हमारे पास फ्लेम होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है नॉन लूमिनस, एक होती है लूमिनस और एक होती है डार्क जोन। ठीक है दोस्तों, अब कैंडल की जो बाहर वाली फ्लेम होती है, बाहर वाली, उसको बोलते हैं हम नॉन लूमिनस जोन। ठीक है, जो बाहर वाली फ्लेम होती है वो किस कलर की होती है, एक तो दोस्तों ब्लू कलर की। और वो कैसी होती है दोस्तों, नॉन लूमिनस होती है। कैसी होती है, नॉन लूमिनस होती है। ठीक है दोस्तों, इट इज दी हॉटेस्ट पार्ट। ये कौन सा सबसे हॉटेस्ट पार्ट होती है, जो बाहर वाली जोन होता है हमारे पास नॉन लूमिनस, वो क्या होता है, सबसे हॉटेस्ट होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। जो हमारे, और इसमें कंबशन भी क्या हो जाती है दोस्तों, कंप्लीट कंबशन हो जाती है। कंप्लीट कंबशन हो जाती है। जो हमारे पास बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लूमिनस जोन। कौन सा दोस्तों, लूमिनस जोन। और जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, इट इज अ मॉडरेट हॉट, इतना ज्यादा हॉट नहीं होता। और इसमें पार्शियली कंबशन होती है, मतलब पूरी तरीके से जल नहीं पाता। ठीक है, पार्शियली कंबशन होती है। नेक्स्ट है जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला होता है वो कौन सा होता है, डार्क जोन। वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। इट इज द लीस्ट हॉट। ठीक है, ये सबसे कम हॉट होता है। ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर होता है हमारे पास ब्लैक जोन का। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पिछली बार भी प्रीवियस ईयर्स में भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था। ठीक है दोस्तों,
तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, लुमिनस, नॉन लुमिनस, कौन सा है, नॉन लुमिनस जोन होता है, ठीक है। और किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आता है, कंप्लीट कंबशन होती है इसमें। तो जो हमारे पास गोल्ड स्मिथ होते हैं, जिसको हम सुनार भी बोलते हैं, ये इस जोन का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, ब्लू जोन का यूज करते हैं। किस लिए, टू मेल्ट द गोल्ड एंड सिल्वर। जो उनके पास गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए वो किस का यूज करते हैं, नॉन लुमिनस जोन का यूज करते हैं, जो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। आपने देखा भी होगा गोल्ड स्मिथ की शॉप पे जब आप जाते हो, सुनार की शॉप पे जाते हो, तो वो उनके पास एक मशीन जैसी होती है जिससे वो फ्लेम निकलती है, ठीक है, और उससे वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करते हैं। वो किस जोन से मेल्ट करते हैं, नॉन लुमिनस जोन से। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों लुमिनस जोन। लुमिनस जोन क्या होता है, पार्शियली कंबशन, तो आइडियली हीटिंग के लिए यूज करते हैं हम इसको। और ये किस कलर का होता है दोस्तों, येलो कलर का होता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैक जोन, जो सबसे कम कंबशन होती है हमारे पास ब्लैक जोन में होती है, और ये लीस्ट हॉट होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने +2 का टॉपिक था, तो वहाँ पे आपको ये कवर करवाए हैं, और इससे भी 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। तो इसे बड़े ध्यान से पढ़ें। मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आज इस 25 डेज में, उनसे क्वेश्चन बने ही बने दोस्तों। और आपको 6 से लेके +2 तक पूरी केमिस्ट्री टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं, और जिसमें हम 8th 9th 10th पूरे 8th 9th 10th को भी हम कवर कर चुके हैं। अब हमारी पिछली वीडियोस आपने देखी होगी, और उनके थीम भी हम पूरे चैप्टर वाइज ही लिख रहे हैं, और जो उसमें उसी में जो +2 के टॉपिक्स आ रहे हैं उसको भी हम उसी वीडियोस में कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए उन वीडियोस को ध्यान से देखना, और 25 डेज में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बस हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कौन सी गैस एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो SO2 और NO2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और एसिड रेन कब होती है, जब pH कितनी होती है, <5.6 होती है, तो एसिड रेन होना शुरू हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है। 4 गैसें दी होती है उन्होंने कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। SO2 दी होगी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड दी होगी, मीथेन दी होगी, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन दी होगी। तो इनमें से कौन सी गैस नहीं रिस्पॉन्सिबल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। ये भी मैंने दोस्तों इसी के साथ लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन दोनों ही हमारे पास एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। पर एक बात याद रखना, इससे क्वेश्चन कैसे आया था, इससे क्वेश्चन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ये चारों ऑप्शन आए थे दोस्तों, और पूछा था कि विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर जब अगर ये दोनों ऑप्शन में आ गए तो दोस्तों, तो आपने मीथेन को टिक करना, ठीक है। मीथेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मीथेन जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ क्राइटेरिया पे हमारे पास ये एसिड बनाना शुरू कर देती है, तो एसिड रेन रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। पर वैसे अगर ऑप्शन में मीथेन होगा तभी दोस्तों मीथेन टिक करना, पर वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए अगर दोनों ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, तो मीथेन को टिक करना। बट वैसे हो सकता है कि आपको ऐसा कभी नहीं करेंगे कि दोनों ऑप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो विच गैस रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और रिस्पॉन्सिबल कौन सी नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैसेज के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन। ये भी याद रखना दोस्तों, O3 क्या है, हमारे पास ओजोन है। ओजोन भी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो उसका आंसर ओजोन ही था, ठीक है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस, ओजोन। इसमें दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस,
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ये याद रखना, ये सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और वाटर वेपर, ठीक है। ये सारी गैसेज रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए, सिवाय नाइट्रोजन के। दोस्तों ये याद रखना, नाइट्रोजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ आ गया। मैंने आपको रिस्पॉन्सिबल वाली गैसेस भी बता दी और जो नहीं रिस्पॉन्सिबल है वो गैसेस भी साथ ही लिख दी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है दोस्तों, BOD स्टैंड्स फॉर, BOD क्या स्टैंड्स करता है हमारे पास? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD की फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये किस लिए यूज़ होता है ये दोस्तों? हमारे पास हमारा वाटर क्लीन है या नहीं है उसके लिए हम इसका यूज़ करते। अगर BOD की वैल्यू हमारे पास लेस देन, दोस्तों कितना, लेस देन 5 ppm है तो वो पानी हमारे पास क्लीन है। और अगर BOD की वैल्यू लगभग अप्रॉक्स 17 ppm के पास चलेगी तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड पानी है। ठीक है दोस्तों, लग गया पता? हाईली पॉल्यूटेड पानी है, कितना? 17 ppm पे। ppm की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। और क्लीन वाटर का कैसे पता चलेगा? जब किसी हमारे पास BOD की वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 5 ppm या 5। ठीक है, तो वो वाटर कैसा हमारे पास? क्लीन है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट। ठीक है दोस्तों, इनमें से सबसे ज़्यादा एबंडेंट हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट कौन सा है? तो दोस्तों इथेन भी नहीं है, प्रोपेन भी नहीं है, ब्यूटेन भी नहीं है, तो मीथेन हमारे पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर एक के लिए मीथेन रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इनमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से ये NO प्राइमरी पॉल्यूटेंट, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, फिनोल हमारे पास दोस्तों सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो कौन सी गैस हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए दोस्तों? हमारे पास ओजोन की डिप्लीशन के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये क्या कर देता है, क्लोरीन हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देता है और क्लोरीन जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे पास ओजोन डिप्लीशन कर देता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हमारे पढ़ने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन एसिड रेन, किसकी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंसंट्रेशन होती है एसिड रेन के लिए? तो HNO3 तो होता ही दोस्तों, ठीक है, और H2SO4 भी होता है। ठीक है दोस्तों, एसिड रेन में HCl भी, HCl नहीं होता दोस्तों, ना ही H2CO3 होता है। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन किसकी होती है एसिड रेन के लिए? H2SO4 की। ये दोस्तों याद रखना, इसमें दोनों ऑप्शन थे, HNO3 था, H2SO4। फिर जब लार्जेस्ट कंसंट्रेशन पूछा होगा तो किसकी होगी? H2SO4 की। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ आ गया आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हाइड्रोजन और हीलियम हमारे पास कौन सी रीजन में पाया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो ये आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना। विच गैस इज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इनमें से किस गैस की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? वैसे तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? हाइड्रोजन की। कितनी होती है? 1.5 लाख किलो जूल। ठीक है, कितनी होती है दोस्तों? हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है। पर इनमें से पूछा है तो LPG, CNG, वुड या पेट्रोल में से किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों LPG। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक किसकी वैल्यू है दोस्तों? LPG की। और दोस्तों CNG पे गलत लग गया, ठीक, किसकी सबसे ज़्यादा है? LPG की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच
पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर मेटलिंग अ रोड। ये देखो दोस्तों, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि कौन सा पेट्रोकेमिकल यूज होता है हमारा फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बिटुमेन, BITUMEN। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो भी हम अभी तक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एसपी टैट में भी आए हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं, जहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांस बने रहते हैं। बस हमारी वीडियोस को जरूर सर लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। हमें गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, इनमें से कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए? तो एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैस थी? SO2 और NO2। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपको, इसका आंसर दोस्तों सब कमेंट बॉक्स में देंगे। विच जोन इज यूज फॉर द गोल्ड स्मिथ टू मेल्ट द गोल्ड एंड ज्वेलरी? कौन सा जोन इनमें से गोल्ड स्मिथ यूज कर, ये भी करवाया दोस्तों मैंने। कौन सा जोन हमारा गोल्ड स्मिथ या सुनार यूज करते टू मेल्ट द गोल्ड एंड ज्वेलरी? ठीक है दोस्तों, सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आई दोस्तों आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रही होगी। दोस्तों हम मेहनत करके आपके लिए एक ही जगह पर सारे कंटेंट को लेके आ रहे हैं जो भी एचपी टेट से रिलेटेड है। तो दोस्तों हम आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।